दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक हम 9 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये आप लोग को बताना है। और 9 का कुल जो है 5 भाग दिए गए हैं, इसमें से पहला भाग है 2/3, 5/2, है ना। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। तो लिख लेंगे भाग 1, लिखेंगे हम लोग 2/3, 5/2। और इन दो संख्या में से आपको बताना है कि कौन बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का लॉसो लेना होगा। क्या लेना होगा बाबू, 3 और 2 का लॉसो। तो देखिए 3 और 2 का जो लॉसो आपका होगा बाबू, आपके 6 होंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2/3। अब देखिए 3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 2 से, है ना। तो नीचे कीजिएगा गुना, तो आपको ऊपर भी करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू आपके, तो 4/6 हो जाएंगे, कॉमा। फिर उसी प्रकार हम लोग 5/2 का करेंगे। हम लोग 2 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 6 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 3 से, तो ऊपर भी आप 3 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे 3×5 = 15 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। देखिए 4/6 है और ये आपके 15/6 है। अब इन दोनों में बताना है कि 2/3, यहाँ भी बॉक्स इस प्रकार से पढ़ लेंगे, और बताना है 5/2, इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है। तो देखिए ये 4/6 जो मान आया है 2/3 का है, और ये 15/6 जो मान आया है आपके 5/2 का है। तो इन दोनों संख्या में से बड़ी कौन है, तो आप बोलिएगा 15/6। तो जिधर बड़ी संख्या रहेगा उधर मुंह खुला रहता है, ठीक ना। और जिधर छोटी संख्या रहता है वो मुंह बंद रहता है। देख रहे हैं यहाँ से बंद है, ठीक। और यही आपके आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग भाग 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं भाग 2, -5/6 है, ठीक, कॉमा, फिर आपके -4/3 है। चलिए, तो देखिए बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, हर का पहले लॉसो लेना है, ठीक ना। नीचे वाले संख्या का लॉसो, कहने का मतलब 6 और 3 का लॉसो। इसका लॉसो लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 6 का लॉसो तो 6 ही होता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको लिखेंगे पहले इस संख्या को -5/6। अब देखिए हमको 6 लाना होता है हर में, तो 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, तो इसको करने की कोई ज़रूरी नहीं है कुछ भी। -4/3 है। अब 3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -8/6 हो जाएंगे। तो अब बताइए कि -5/6 बड़ा है या -8/6 बड़ा है ना। तो हम बोलेंगे कि -5/6 जो है बाबू बड़ा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -6/5, इस प्रकार से आपको बॉक्स पार लेना है, और लिखेंगे -4/3। तो -5/6 बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम इधर घुमा देंगे। अब ये कैसे बड़ा होगा, आप बोलिएगा सर ये संख्या बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा तो ये होना चाहिए, ये वाले समान, है ना। तो आपको पता होगा कि देखिए -1 जो है पहले आता है, फिर -2 बाद में आता है, फिर आपके उसके बाद -3 होता है। तो अगर इन दोनों संख्या में से अगर बोले कि बड़ी संख्या कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा कि -1 बड़ा है, ठीक ना। तो ऐसे समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग भाग 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए भाग आपका 3 देख सकते हैं आप। भाग 3 में है आपके -3/4, 2/-3। तो देखिए इसको लिख लेंगे हम -3/4। अब देखिए कभी भी हर में माइनस नहीं होता, वो अंश में चला जाता है ना। अब हम लोग नीचे वाले संख्या का हम लोग लॉसो ले लेंगे, माने 4 और 3 का लॉसो। तो देखिए 4 और 3 का जब लॉसो लीजिएगा तो 2 से भाग लगाइएगा 2, ये 3, 2 से फिर भाग लगाएंगे 1, 3 से भाग लगाएंगे 1, माने कि 4, 4×3 = 12। तो लॉसो आपका जो आ गया बाबू आपके 12 आ गया। देखिए हम लिखेंगे -3/4। अब 4 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 3 से, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -9/12, ठीक। उसी प्रकार हम लोग -2/3 में करेंगे,
3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -8/12। अब इन दोनों संख्या में से आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या -8/12 होगा। तो ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, तो -3/2 का है। तो पहले लिख लेंगे हम -3/4, इस प्रकार से बॉक्स पार लेंगे और लिखेंगे -3/2, -2/3। तो किसका मान बड़ा है, तो -8/12 का है, तो इधर घुमा दीजिए, हो गया आंसर, ठीक ना। अब इसी प्रकार हम लोग भाग 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। इसी में भाग 4 है, आपके देख सकते हैं, -1/4, 1/4 लिखिए, -1/4 है, 1/4 है। अब देखिए हर इसका दोनों का समान है, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। देखिए ये माइनस वाला संख्या है और ये प्लस वाला संख्या है, तो हमेशा प्लस वाला संख्या जो होता है बड़ा होता है माइनस वाला संख्या से। तो इधर घुमा दीजिए, हो गया आंसर इसका, ठीक। इसी प्रकार हम लोग भाग 5 को सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 5, और ये है -3.2/7, -3.4/5 है। अब इसको पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो देखिए 7 या 21, इन दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर को जोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए तो 7 या 21, 21 2 कितना हो जाएगा बाबू, -23/7 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, अब 15 4 कितना हो जाएगा, 19, तो -19/5। अब देखिए दोनों का हर समान नहीं है, तो हम लोग इस क्रम में लॉसो लेंगे। देखिए 7 और 5 का लॉसो 35 ही होगा, ठीक ना। 7 × 5 = 35। देखिए लिख लेंगे -23/7, 7 में कितना से गुना करें कि 35 हो जाएगा, है ना, तो 5 से, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 9 = 10, 10 × 1 = 11, 100 -115 और 7 × 5 = 35। फिर हम लिखेंगे -19/5, 5 में हम कितना से गुना करेंगे तो आपका, है ना, 35 आ जाएगा, तो 7 से, तो ऊपर भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 9 × 7 = 63, हासिल 6 और 7 × 6 = 13, -133 और 7 × 5 = 35। अब बताइए इन दोनों संख्या में से कौन बड़ी संख्या होगा, तो ये बड़ी संख्या होगा, क्योंकि सबसे पहले -115 आएगा, उसके बाद -133 उसके बाद आएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको -3.2/7, इस प्रकार से बॉक्स फिर पार लेना आपको, और लिखेंगे फिर -3.4/5। तो किसका मान बड़ा है, ऊपर वाले संख्या का, ये संख्या बड़ा है, तो इसको इधर घुमा दीजिए, ठीक ना, और यही आपके आंसर हो गए। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।